अगर आपने 60% से आपके पास है बैचलर डिग्री, ठीक है, तो आप किसी फील्ड से हो आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर शेड्यूल कास्ट और एसटी की बात करें 5 साल तक रेस्टोरेंट मिलने वाला है आपको। वहीं आपका ओबीसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, वहां मिलने वाला 3 साल तक मिलने वाले बेनिफिट आपको। सिलेक्शन प्रोसेस 2 बेस पे होने वाला है। पहला आपका एग्जाम हो रहा है, दूसरा आपका पीआई होने वाला है, यानी पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है। टुडे एग्जाम में आपके 200 होने वाले हैं, जिसमें 250 मार्क्स आपका हो रहा और 150 मिनट मिलने वाले हैं। सिंपल सी बात है, बहुत सोचा पता नहीं, तो ऐसे जॉब में अप्लाई करो जहां पर नंबर ऑफ चांसेस होंगे आपके बढ़ जाते हैं। मिनिमम एज जो होने वाली है 21 ईयर्स होने वाली है, मैक्सिमम एज जो होने वाली है 30 ईयर्स हमारी होने वाली है। लेकिन दोस्तों मैं इंजन लेके आया बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट जो आपकी होने वाली है सीधा यूआईसी की हमारी होने वाली है, जहां पर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की होने वाली है। गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट निकली हुई है। और जहां पर हम बात करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की बात करने वाले हैं, जहां पर डिस्कस करने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसेस, एज लिमिट, क्या एग्जाम का प्रोसेस हो रहा, सिलेक्शन प्रोसेस पूरी डिटेल में 2 स्टेज में आपका होने वाला है, एग्जाम बेस पे हो रहा और प्लस आपका क्या हो रहा एंड में क्या हो रहा आपका इंटरव्यू होने वाला है। उसका फाइनल जो आपकी कट ऑफ रेडी होगी वो बताऊंगा आपको डिटेल में। साथ साथ क्या है जॉब प्रोफाइल क्या होने वाली है, जॉब लोकेशन क्या होने वाली है, एज लिमिट क्या होने वाली है और इसके फॉर्म की एग्जाम फीस कितनी होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर, समझते क्या है क्या नहीं है। अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें ना, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर छोटे बड़ी अपडेट सबसे पहले यहाँ मिलती है। और दूसरा पॉइंट क्या है, रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग एकदम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। और साथ में क्या है जो भी पीडीएफ होती है आपके अपने पर्सनल टेलीग्राम चैनल मिल जाती है, उसका लिंक कहां पर है, डिस्क्रिप्शन मिल जाता है आपको, वहां से अप्लाई कर सकते हैं। और इसका अप्लाई लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाइए डिस्क्रिप्शन में सीधा अप्लाई कीजिए, आपको मिल जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, समझते क्या है क्या नहीं। देखो ये हमारी एक ऑफिशियल वेबसाइट होने वाली है, जहां पर वहां से मैंने डाउनलोड किया है, ठीक है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। अब यहां पर इक्विपमेंट जो निकली हुई है 200 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की निकली हुई है स्टेट 1 की, बट जनरल वाले बच्चों के लिए वैसे बता रहा हूं मैं, टोटल वो निकली हुई है 100 निकली हुई है, बताऊंगा आगे डिस्कस करने वाले हैं। और यहां पर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी जो होती है लीडिंग करती है पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। और यहां पर बताया गया है कि हमारा कि ये जो है 1500 ऑफिस जो है इनके इंक्लूडिंग सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। यहां पर अगर वैकेंसी की बात करें तो 6 फॉर्म में हमारी है, ठीक है, ऐसे डिवाइडेशन किया हुआ हमारा 6 फॉर्म में 100 ऐसे डिवाइड किया हुआ है। 100 आपकी मींस अलग फील्ड की निकली, 100 आपकी यहां पर निकली हुई है। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट या ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स में, ठीक है, या फिर आपके केमिकल इंजीनियर्स में, ठीक है, या फिर एनालिटिकल्स में या फिर लीगल में अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 100 वैकेंसी यहां निकली हुई है, लेकिन हम इस वीडियो में इसकी बात नहीं करने वाले, किसी बात करने वाले हैं जो निकली हुई है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की निकली हुई है, 100 वैकेंसी निकली हुई है, इससे बात करने वाले हैं। देखो एओ की हम बात करें, ध्यान देना, एसटी के लिए 15 है, ठीक है, एसटी के 7 है, ओबीसी के 27 है, ईडब्ल्यूएस के 10 है, और साथ में क्या होने वाले हैं जनरल वाले बच्चों की होने वाली है 100 हमारा, ठीक है। देखो जो बच्चे अगर इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसका भी आपको मिनिमम कंडीशन जो है ये सब आप पढ़ सकते हो। लेकिन हम जो बात करने वाले हैं एओ के बारे में बात करने वाले हैं, उस पर चलते हैं हम। सबसे पहले इनकी एज लिमिट के बारे में बात कर रहे हैं। देखो मिनिमम एज जो होने वाली है 21 ईयर्स होने वाली है, मैक्सिमम एज जो होने वाली है 30 ईयर्स हमारी होने वाली है। लेकिन कैंडिडेट जो होंगे 30 सितंबर 2024 से पहले का ही काउंट हो रहा, उससे बाद का काउंट नहीं हो रहा। अगर आपने 30 सितंबर के बाद आप वो 31 ईयर्स के हो चुके हो, ठीक है, तो काउंट नहीं हो रहा इसमें हमारा। मैक्सिमम तो 30 साल चाहिए, ठीक है। और यहां पर शेड्यूल कास्ट और एसटी की बात करें 5 साल तक रेस्टोरेंट मिलने वाला है आपको। वहीं आपका ओबीसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, वहां मिलने वाले 3 साल तक मिलने वाले बेनिफिट आपको। और पर्सन जो है बेंचमार्क वाले डिसेबिलिटी वाले पर्सन है उनको मिलने 10 साल तक मिलने वाला है, ठीक है। एज सर्विस मिलने वाला है हमारा 5 साल तक मिलने वाला है। तो ये सब चीजें हैं। डिफेंस सर्विस में आप हो, ठीक है, तो आप तो 3 साल तक मिलने वाले हैं, डिसेबल्ड हो 3 साल तक मिल रहा बेनिफिट, ठीक है। और बाकी जो पर्सन डिवोर्सी है, डिवोर्सी वुमेन है, ठीक है, या फिर वुमेन लीगल सेपरेट फ्रॉम द देयर हस्बैंड से है कुछ है, ठीक है, तो उनके लिए क्या 9 साल तक बेनिफिट मिल रहा है हमारा। मैं पूरा सिलेबस भी डिस्कस करने वाला हूँ कि सिलेबस क्या क्या हो रहा है हमारा। यहां पर दिखा रहे हैं हमारा एडमिशन फीस, ठीक है, फीस साथ साथ बोला हुआ है कि नॉट रिफंडेबल है, वंस यू पे आपको वो पैसा वापस नहीं मिलने वाला, ठीक है। जनरल वाले बच्चों के लिए 1000 रुपए है, ठीक है। और बाकी जो बच्चे हमारे एससी एसटी वाले पर्सन जो हैं, ठीक है, जो हमारे हैं वो 250 रुपए है। यानी मतलब ये बताया हुआ है कि ये सब कैटेगरी छोड़कर जो हमारे बंदे बच्चे मतलब जनरल वाले बच्चे हैं उनको 1000 फीस पे करनी है। और यहाँ पर जो एससी एसटी वाला पर्सन है, ठीक है, बेंचमार्क वाला पर्सन है, तो उनको इतना पे करना है 250 पे करना है। यानी जनरल बच्चों को थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा पे करना है उनको, ठीक है। बहुत से बच्चों को पता नहीं है, ये अच्छी बात भी है। देखो सिंपल सी बात है, बहुत से बच्चों को पता नहीं है, तो ऐसी जॉब में अप्लाई करो जहां पर नंबर ऑफ चांसेस होंगे आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ देखो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है हमारा 15 अक्टूबर स्टार्ट हुआ था,
लास्ट डेट जो होने वाली है 5 नवंबर इसकी होने वाली है। लास्ट डेट फॉर पेमेंट की एक्सेप्टेंस जो होगी हमारी वो भी 5 नवंबर ही होने वाली है। और सीधा सीधा कॉल लेटर क्यों हो रहा आपका वो क्या है विद इन 10 डेज में आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर एक सिलेबस की बात कर रहे हैं। पेपर जो है तो सिलेक्शन प्रोसेस 2 फेज पे होने वाला है। पहला आपका एग्जाम हो रहा है, दूसरा पीआई होने वाला है यानी पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है। पहले स्टेज 1 जो हो रहा है वो लिखो ध्यान से। नेम ऑफ टेस्ट की हम बात कर रहे हैं, ध्यान देना यहाँ पे। तो अगर हम रीजनिंग की बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव बेस पे हो रहा 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के आपके होने वाले हैं। मिनिमम मिलेगा 20 मिनट मिलने वाले हैं, जिसमें इंग्लिश और हिंदी जो भी आप बोर्ड चाहो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। इंग्लिश लैंग्वेज में आपका क्या हो रहा है 40 क्वेश्चन आपके आने वाले, 40 मार्क्स के आपके होंगे, 30 मिनट मिलने वाले हैं। और ये आपका इंग्लिश मोड भी हो रहा है ऑफकोर्स, ठीक है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स होंगे, 20 मिनट मिलने वाले हैं। इंग्लिश हिंदी पर बच्चे अप्लाई कर सकते हैं आराम से, ठीक है। यानी आपको इंग्लिश में देना है या हिंदी में देना, चॉइस आपके ऊपर है। जनरल अवेयरनेस की हम बात करें, यहाँ पर स्पेशल बताया हुआ है कि रेफरेंस जो हो रहा हमारा फाइनेंशियल सेक्टर का हमारा होने वाला है, जहां पर 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होने वाले हैं, 15 मिलने वाले हैं। इंग्लिश और हिंदी में आप बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हो। कंप्यूटर नॉलेज पे आपके बिहाफ पे हो रहा 30 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स से होंगे, 20 मिनट मिलने वाले आपको। वहीं आपका एडिशनल टेस्ट आपका हो रहा जो आपका सीधा से क्या हमारा, जिसमें टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज पे आपके हो रहा, ठीक है। 60 क्वेश्चन आने वाले, 120 मार्क्स से होंगे, 45 मिनट से होंगे आपको, ठीक है। वो आप सिलेक्ट करें ना। टुडे एग्जाम में आपके 200 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें 250 मार्क्स आपका हो रहा और 150 मिनट मिलने वाले हैं। अब यहाँ देखो एक और टेस्ट आपका हो रहा, जहां पर देखो ये जो टेस्ट हो रहा अपना डेस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका हो रहा, जिसमें हमारा क्या है जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट की बात कर रहे हैं, जहां पर आपको मिलेंगे 30 मिनट, 30 मिनट मिलेंगे, 30 मार्क्स का आपका हो रहा, जिसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज से ब्याह हो रहा। लेटर के मिलने वाले 10 मार्क्स मिलेंगे, और वहीं आपका एसे राइटिंग के मिलने वाले आपको 20 मार्क्स, ठीक है। तो ये क्या है, में से एक तरह से मान लो कि क्वालिफाइड नेचर का अपना होने वाले, जहां पर सीधा सीधा आप ये कंप्लीट करकर क्वालिफाइड आप कर सकते हो, ठीक है। एक पॉइंट और याद रखना हमारा, ठीक है, इसमें बता रहा हूं मैं, एलिजिबिलिटी जो होगी हमारी, ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, वो चाहिए सिंपल बैचलर डिग्री। अगर आपने 60% से आपके पास है बैचलर डिग्री, ठीक है, तो आप किसी फील्ड से हो आप अप्लाई कर सकते हो। और इसमें एक पॉइंट याद ना, गारंटी बॉन्ड, ठीक है। इसमें क्या बिफोर ज्वाइनिंग आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, ठीक है, रेगुलर पे रोल के बिहाफ पे हो रहा, जो कंपनी विल बी रिक्वायर्ड कर रही है टू अंडरटेकिंग टू सर्व द कंपनी फॉर अ मिनिमम पीरियड जो हो रहा हमारा वो होने वाला है 5 ईयर्स। आपको वहां पर काम करना पड़ेगा, ठीक है, और वो एक्सपायर मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये सब चीजें हमारी होगी जो यहाँ पर रिसाइन की जाएगी, और पे करना पड़ेगा 35,000 रुपये, ठीक है। तो ये सब चीजें पता होनी बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पर जो अमाउंट मिल रहा है वो मिल रहा है ग्रॉस पे जो हो रहा 88,000 रुपीज, यानी बेसिक पे इन स्केल कितना हो रहा हमारा, ये अमाउंट यहाँ बताया हुआ हमारा, ठीक है, इस बिहाफ पे आपका हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि अदर चीजें होगी, अलाउंसेस होंगे, बेसाइड्स होंगे, ठीक है, ग्रेजुटी होगी, एलटीसी हो रहा, मेडिकल फैसिलिटीज आपकी होगी, ये सब चीजें फैसिलिटी आपको मिल रही है जो एक नॉर्मल एक एम्प्लॉय को मिलती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, ठीक है, वो सारी फैसिलिटी आपको मिल रही है। और 88,000 तक की आपका क्या है पे अमाउंट होता है पर मंथ का, ठीक है। सर्विस कंडीशन क्या होगी हमारी, द सिलेक्टेड जो कैंडिडेट होंगे शैल हैव टू कंफर्म, जैसे वो कंफर्म होने रूल्स एंड रेगुलेशन लॉ के हिसाब से उनकी कंपनी को क्या है, कंपनी फ्रॉम टाइम टू टाइम अपडेट करना बहुत जरूरी है। पोस्ट जो होगी परमानेंट बेस पे होगी, जहां पर सिलेक्टेड कैंडिडेट जो होंगे अपॉइंटेड होंगे हमारा, और उनको ट्रांसफर होते एनीवेयर, कहीं भी ट्रांसफर होते हैं इंडिया में। और नो रिक्वेस्ट एंड लाइक ऐसा होता है ना कि रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमें यहाँ नहीं जाना वहां जाना, वो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पर कंपलसरी है, ये सर्विस की कंडीशन होगी इनकी। बहुत अच्छी प्लेसमेंट निकली हुई है, लाइक आप सब बच्चे अप्लाई कर सकते हो। आपको जो भी इससे डिटेल में बताया हुआ है कि आपको एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन अच्छे करवाना चाहिए, पेमेंट फीस जो होगी वो अच्छे से, और डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड करना है। स्कैन के लिए आपको बताया कि फोटोग्राफी इतने साइज की होनी, सिग्नेचर इतने साइज से होना चाहिए, लेफ्ट हैंड थंब का आपको में से स्कैन करके लगाना पड़ेगा, ठीक है। और जो आप हैंड रिटन आप जो दोगे, ठीक है, उससे लिए आपको ब्लैक इंक वाला पेन यूज करना चाहिए, व्हाइट पेपर पे, ये बोला हुआ है, ठीक है। कैपिटल लेटर्स जो होंगे विल नॉट बी एक्सेप्टेड, याद रखना, बहुत जो श्योरिटी लेवल बता रहा हूं मैं, कंफर्म चीजें हमारी इसमें। सिग्नेचर जो आप करोगे कोई भी कैपिटल लेटर्स में नहीं होगा, कि कैपिटल लेटर में अच्छे चल देते ना, वो चीज अलाउ नहीं होगी इसमें, ठीक है। और लिखा भी कि लेफ्ट हैंड जो थम्स हमारा हो रहा, ठीक है, शुड बी प्रॉपरली स्कैन होना चाहिए, ठीक है, वो होना बहुत जरूरी है, ठीक। तो ये सब चीजें हमारी हैं। बाकी अप्लाई लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। और इनका जो है फिर इसके बाद जैसे आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है, देन फिर आपको सीधा सीधा पीआई के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और मेरिट बेस पर जो लिस्ट बनेगी हमारी वो बनने वाली है। फाइनल कट ऑफ जो रेडी होगी वो आपके इस बिहाफ पे होगी, आपकी एग्जाम, और प्लस आपका पीआई के बिहाफ पर रेडी होने वाली है, ठीक है। इनका सिलेबस एक बार मैं दिखाएगा आपको, देखिए पीडीएफ फॉर्म है पूरी हमारी, ठीक है। जहां पर देखो यहाँ पर पूरा सिलेबस आपका होने वाला है कि क्या चीज आपको पढ़नी है इंग्लिश लैंग्वेज में। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका हो गया, सेंटेंस करेक्शन आपका हो गया, पैरा जंपल्स आपका हो गया, फिलिंग द ब्लैंक्स आपका हो गया,
एरर डिटेक्शन आपका हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपका हो गया, पैरा एंड सेंटेंस कॉम्पिटिशन, ये सब चीज़ें पढ़नी बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर हमारा क्या है, हमारा सिलेबस रीजनिंग की बात करें, जहाँ पजल्स के बारे में पता होना चाहिए, सिटिंग अरेंजमेंट जो हो रहा है वो होना चाहिए, इनइक्वालिटी से हो रहा आपका इनपुट और आउटपुट हो रहा, डेटा सब्सटेंस, तो लाइक ये सब चीज़ सिलेबस आपका होने वाला है। वहीं बिफोर अप्लाइंग मेक श्योर आपको पूरी नोटिशन आपको पढ़नी चाहिए, और साथ में क्या है, सिलेबस का ऑडिट करना चाहिए कि क्या मेरा ये स्ट्रॉन्ग पोर्शन है या नहीं, ठीक है। और यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की हम बात करें, सिंप्लीफिकेशन आपका हो रहा, जहां पर नंबर सीरीज हमारा इनइक्वालिटीज अर्थमेटिक हो रहा, ठीक है। और साथ में हमारा क्या हो रहा, हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन आपका हो रहा, और वहीं जनरल अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, कंट्रीज एंड कैपिटल के बारे में हो रहा, फेमस बुक एंड ऑथर के बारे में, बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, सोशल साइंस आपका हो गया, हिस्ट्री जियोग्राफी, और साथ में इकोनॉमिक्स आपका होने वाला है, जनरल साइंस आपका हो गया, इंपॉर्टेंट डेज आपका हो गया, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो हो रहा है वो बात कर रहे हैं, कंप्यूटर के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में पता होना चाहिए आपका, ठीक है। विंडोज में टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल्स क्या होते हैं, कंप्यूटर एप्टीट्यूड हमारे क्या होते हैं, ठीक है। ये सब चीजें आपका सिलेबस होने वाला है। ये सब भी मैं आपको पीडीएफ जो होगी कहाँ मिलने वाली है, आपके अपने पर्सनल जो हमारा डिस्क्रिप्शन लिंक मिल दे रहा, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मेक श्योर आप अप्लाई कर रहे हो, बताना कौन बच्चा अप्लाई कर रहे हैं, कमेंट करता है, ठीक है। और मैं पर्सनल पॉइंट बताऊंगा कि कुछ जॉब्स आपके ऐसे निकलती है ना, जहां पर कॉम्पिटिशन जो है बहुत कम होता है, तो थोड़ा सा स्मार्ट वे करना बहुत जरूरी है, और ऐसे जॉब्स को पकड़कर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको एडवाइस दिया है। अगर बहुत से बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं, वहां वीडियो नहीं पूछ पाती, तो मेक श्योर वहां वीडियो पूछाओ, हर टाइम में हर व्हाट्सएप वीडियो पूछाओ, जिससे भी आपको उन बच्चों के डाउट्स ले रहा हूँ। तो आप सब अप्लाई क्यों नहीं कर रहे, कमेंट में बताना मुझे। मिलके नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।